रागी जी। देखिए सौरभ जी, सच्चाई ये है, पहले तथ्य क्या है? तथ्य ये है कि वो मस्जिद जिसे आज मस्जिद कह रहे हैं वह हिंदू मंदिर को तोड़ करके वहां पर खड़ा किया गया है। तथ्य क्या है कि मुगलों ने और मुगलों से पहले, अच्छा प्लीज सर, कलीमुल साहब, मतलब पार्लियामेंट जानती नहीं। कलीमुल साहब प्लीज प्लीज सर, मुगलों ने, औरंगजेब ने वहां पर तोड़ा। उसके पहले कई ऐसे थे, मुस्लिम सुल्तानों ने वहां पर मस्जिद बनाया, तोड़ा, मंदिर को तोड़ा। ये इस देश की सच्चाई है। देखिए, इस देश के तीन सबसे बड़े आराध्य, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और भगवान शंकर, इन तीनों जगहों, इन तीनों जहां पर जिनका सबसे प्रसिद्ध है, एक ढंग से इनके लिए जितना मक्का है वैसे ही भगवान का तीर्थ जो है वो अयोध्या का और मथुरा, ये तीनों जानबूझ करके मुस्लिम आक्रांताओं ने जो एक राक्षसी वृत्ति के तहत वहां पर मंदिर तोड़ करके मस्जिद खड़ी की। अब सवाल उठता है कि क्या हिंदू समाज विभाजन के पश्चात भी, क्या उनको ये मिलना नहीं चाहिए? क्या 1000 साल के अंदर जो 3000 4000 से ज्यादा जहां जहां इस्लाम गया, रक्त बहाता हुआ सारे मंदिरों को तोड़ता गया अपने रास्ते में, 3 ही तो हिंदू समाज मंदिर मांग रहा था कि आप अयोध्या दे दीजिए, काशी दे दीजिए और मथुरा दे दीजिए। आप ये गलत बोल रहे हैं कलीमुद्दीन साहब कि आस्था के नाम पर सिर्फ दिया गया है। अयोध्या के अंदर जो ध्वंसावशेष से निकले हैं वो ये सबूत है। आप जरा कुतुब मीनार जरा देख लीजिएगा। सर, आप कहते हैं, सर प्लीज जरा मुझे बोल लेने दीजिए, आप बोलिएगा। हाफिज साहब, समय है, दोबारा आपके पास आऊंगा। देखिए, आप बोल लीजिएगा, बोलिएगा। असदी साहब एक मिनट। अच्छा, आप इनके तर्क की काट कर दीजिएगा अभी, इनके बाद आप ही बोलिए। आप बोलिएगा हमारे बात। नहीं, मैं कलीमुद्दीन साहब, आपकी संवेदना है और हिंदुओं की संवेदना नहीं है क्या? वो जब कुतुब मीनार को देखता है और लगता है कि वहां पर भगवती और बाकी सारे हमारे देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ करके वहां पर खड़ा कर दिया गया है, तो क्या हिंदुओं के मन में आग नहीं लगेगी? क्या नहीं है कि एक वो नहीं चाहेंगे क्या कि वो सारी चीजें मंदिर तोड़े गए? बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, विध्वंस किया गया, कई जगहों पर मस्जिद भी बनी। सुप्रीम कोर्ट ने निपटा दिया। मैं एक सवाल है, जवाब बिल्कुल। कलीम साहब एक मिनट प्लीज। सवाल यह है, आपने कहा हजारों मंदिर तोड़ दिए गए, चलें, लेकिन ये सिलसिला थमेगा कहां पर? कौन कौन सा मंदिर वापस लेंगे आप? देखिए, अयोध्या का मामला देश में दशकों तक चला, कहां जाके थमेंगे? देखिए, हिंदू समाज ने और हिंदू संगठनों ने, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं था, ये संतों का और हिंदू समाज का एजेंडा है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं एजेंडा है, ये विश्व हिंदू परिषद का एजेंडा नहीं है, ये हिंदू समाज का संकल्प है कि ये तीनों मंदिर हमें वापस होने चाहिए। और ये के बाद बस हो जाएगा। देखिए, ये तो हिंदू समाज, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू समाज ने इन्हीं तीनों मंदिरों की मांग की थी कि ये तीनों मंदिर जो है वो हमको वापस दे दीजिए। और ये मांग कायम है आपकी? बिल्कुल कायम है, ठीक है, बिल्कुल कायम है। हिंदू समाज इन तीनों मंदिरों के अतिरिक्त जब तक ये नहीं मिलेगा, हिंदू समाज चैन से नहीं रहेगा। क्या सवाल है आपका? बिल्कुल नहीं रहेगा। क्या सवाल है? मेरा सवाल यह है कि जब बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट आया तो 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, सर वो बाबरी मस्जिद था ही नहीं, लेकिन बाकी सब जगह पे नहीं, बाकी सब जगह पर वो 91 का जो एक्ट है, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वही लागू होगा। ठीक है, नहीं वो तो वो कानून कहता ही है, वो तो वो कानून कहता ही है। जब तक वो कानून है, जब तक वो कानून है, ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। कई लोग ये कहते हैं कानून है, कानून तो बदला भी जा सकता है, कानून की तो काट कानूनी तौर पर की जा सकती है। कानून जब साहबानों के लिए कानून बदला जा सकता है तो हिंदू भावनाओं को ध्यान रखकर के कानून क्यों नहीं बदला जा सकता? पहले सबसे पहले शुरुआत जहां से हुई थी, कोर्ट का आदेश है, वीडियोग्राफी करने पर इतना इनकार क्यों है? ये डरे हुए हैं। हम कभी नहीं डरे।
ना डरेंगे ना डराने की हमें कोई आवश्यकता, हम किसी को डराने की हम डरे कोशिश हुए भी नहीं हम करते, गुरगुरा ना में डराएंगे नहीं हम। सवाल ये है कि जब बाबरी मस्जिद का केस आया, बाबरी मस्जिद पर इन्होंने कहा, खलीम साहब एक सेकंड, खलीम साहब एक सेकंड, जब बाबरी मस्जिद का मसला आया इन्होंने कहा बाबरी मस्जिद का फैसला हो जाएगा, हम उस वक्त कुछ नहीं मांगे। 1991 में कानून बनता है हिंदुस्तान में कि अब जो भी धार्मिक स्थल हैं, जो उनकी कंडीशन है वो कायम रहेगी। ये एक तरफ बात करते हैं प्रोफेसर साहब कि मुसलमान कानून नहीं मानता, मैं प्रोफेसर साहब से मानता वो पूछना चाहता हूं, क्या आप 1991 का एक्ट मानेंगे जो पार्लियामेंट ने पास किया? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे आप? नहीं मानेंगे। हम कैसे मान लें? हम इसलिए माने नहीं, हम इसलिए नहीं मानेंगे आप बताइए ना, क्योंकि आप कैसे माने क्योंकि हम? आपके पुरखों ने 23% एक घोड़ा साबित का कीजिए। 35% आप जमीन ले ली है। बात कीजिए। आप इस्लाम के नाम पर इस देश का विभाजन कर चुके हैं। एक मंदिर बताइए। आप एक इस्लाम के नाम पर इस प्रोफेसर देश का साहब, विभाजन प्रोफेसर कर चुके हैं। हम लोग बात आपने इस देश को तोड़ा है, आपके बाप दादों ने इस देश को तोड़ा है और इस्लाम के नाम पर तोड़ा है। ऐसे नहीं बात आज के परिप्रेक्ष्य में कीजिए। एक सेकंड, एक आपने इनसे पूछा, अब मैं आपसे पूछता हूं जी, आपने इनसे पूछा ये 91 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की को मानेंगे नहीं मानेंगे? इनके मानने ना मानने से क्या होता है या आपके मानने ना मानने से क्या होता है? जो कोर्ट का आदेश है वो है, कानून अगर वो बना हुआ है फिलहाल तो वो तो साफ साफ कहता है कि किसी और धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदला जा सकता। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये भी तो कोर्ट का ही आदेश है कि वीडियोग्राफी करो। मैं विस्तार से बता रहा हूं आपको। जिस तरह बाबरी मस्जिद का केस 1949 से और आज तक जब फैसला आ गया, तब तक हम मुसलमान यही कहते रहे हम कोर्ट का आदर सम्मान करेंगे, और सम्मान करा, जब तो यह मसला हल हो गया। अब इन्होंने तो एक ढंडोरा पीट लिया है कि अब बाबरी मस्जिद के बाद काशी है, फिर मथुरा है, फिर कल कोई और मसला आ जाएगा। बताइए ना कि क्यों नहीं होना चाहिए? जो नाजायज आपकी मस्जिद तोड़ करके वहां पर मंदिर खड़ा कर दिया तो आपकी मस्जिद तोड़ दी जाए, आपकी मस्जिद तोड़ करके वहां पर मंदिर खड़ा कर दी जाए। आप साबित करिए। अरे आपके प्रोफेट के नाम पर एक कार्टून बनता है और पूरी दुनिया में आप दंगा फैलाते हैं। आपकी पूरी कौम दुनिया में दंगा फैलाती है, आप पूरी दंगाई काम करते हैं। अच्छा छोड़े बात करते हैं, ये बात कलीम साहब, अरे दलील देंगे। अच्छा एक मिनट, शांतिपूर्ण हिंदुस्तान, ये जो बात है ना शांतिपूर्ण है। अरे प्लीज ऐसे उलझे, आप खड़े ऐसे उलझिए मत। 950 साल हमने सत्ता की है। दर्शक आपकी बात सुनने आए हैं, आपका लॉजिक सुनना चाहते हैं। 150 जरा साल के में क्या कब होगा? रहे आप? अरे ये लड़ाई तो कानून की लड़ाई है। हम मानते असदी हैं साहब, जी, नहीं मान रहे आप, जो काम करेगा, आप नहीं मान रहे। नहीं हम मान रहे हैं। नहीं, अब आप सुनिए कह रहे हैं कि सौरभ अभी ये फिर वो मांगेंगे, ये फिर वो चाहते मांगेंगे। हैं कि जब तक मुसलमानों की संवेदना, हर हिंदुओं की कोई कदर नहीं। मैं विनोद जी के पास जाना चाहता हूँ, विनोद जी के पास जाना चाहता हूँ। आपने कह लिया, फिर आपको क्या असदी साहब आपने कह लिया, हिंदू समाज तो मंदिर अपना जरूर लेकर के रहेगा। जब तक देखते हैं वक्त आएगा। अरे सर प्लीज पूछेंगे फिर हो गया असदी साहब प्लीज। हर हिंदुस्तानी को, देश के नागरिक को धर्म संप्रदाय किसी भी और वो मत का हो, मजहब का हो, यह इख्तियार है कि वो अपनी बात अदालत के सामने ले जा सकता है। तो आप ये रोक नहीं लगा सकते उसके ऊपर कि अब इन 2 के बाद चुप, ये तो नहीं हो सकता। हाँ, लीगली कानून है, कानून बना हुआ है, आप उसकी दलील दे सकते हैं कि भाई 91 का कानून है, फिर ये अदालत में मुकदमा क्यों चल रहा है। लेकिन ये कानूनी बात हुई, हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए, बिल्कुल ये तरीका सही है। अब नहीं, लेकिन ये कहना कि हम किसी गैर मुस्लिम को मस्जिद में आकर तस्वीरें नहीं बनाने देंगे क्योंकि इससे सुरक्षा का खतरा है, इनका पाप क्योंकि खुल करके बाहर आ जाएगा ना। कोई इसको सीधे धमकी क्यों ना माने। तो हमारी जिनके विरोध जाते हैं इनके पाप बाहर निकल करके आ जाएगा। हमने इतराज नहीं करा। विनोद बंसल जी, अरे आपकी प्रॉपर्टी थी नहीं, अरे हिंदुओं की प्रॉपर्टी पर मस्जिद खड़ा किया हो, अब उनकी हमारी प्रॉपर्टी है ही नहीं। बिल्कुल कब्रिस्तान पे खड़ा होगा, बिल्कुल की सारी संपत्ति गंदी है, अरे गलत है। रागी साहब की सारी संपत्ति हराम है। सर रागी साहब क्या हराम की हो सकती है? अरे सर क्या बातें हो रही है, मैं क्या बात कर रहे हैं? प्लीज थोड़ा सा लैंग्वेज पे कंट्रोल। नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।